तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को क्लियर करेंगे, सांख्यिकी को, जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है। अच्छा, तो ध्यान दो, ये चैप्टर सिर्फ 6 से 7 मार्क्स का, और 6 से 7 मार्क्स यानी फुल 6 से 7 मार्क्स पूरे आएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्वेश्चंस जो पेपर में जरूर आएगा। लिख के दे रहा हूं, 100 में से 99.9% चांसेस है कि यही क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ कॉपी किताब निकालो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कैसे कैसे करेंगे ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम 20 से 25 मिनट के अंदर क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। मेरे साथ कॉपी किताब निकालिए, मेरे साथ नोट करिए, लिखिए और नोट्स भी बनाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस बार हमें लाना है 80 ऑफ 80 मार्क्स। किसमें? सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, वो टॉपिक्स आपके मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, इन तीनों के समझेंगे फॉर्मूला क्या क्या है। फॉर्मूला से हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन क्या होता है दोस्तों? अच्छा, हमने 6ठी 7वीं से ही निकालना सीखे हैं मीन। मीन कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। मीन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हम 5 दोस्त घूमने जा रहे हैं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं। 5 दोस्त ने, एक ने लाया 500 रुपए, एक ने लाया 800 रुपए, तीसरे ने लाया 700 रुपए, चौथे ने लाया 600 रुपए और 5वें ने लाया 100 रुपए, क्योंकि हम सबके ग्रुप में एक ना एक कंजूस दोस्त होता ही है। तो इसका मीन निकालने के लिए, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं एक तरह से। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, एवरेज या मीन कैसे निकालेंगे, जो नॉर्मल तरीके हमने 6ठी 7वीं में सीखे। क्या करते थे, इन सभी को ऐड करते हैं, और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज कितने दोस्त जा रहे हैं? 5। टोटल करो कितना आ गए? 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 1 27, 2700 डिवाइडेड बाय 5 कितने आ गए? 5 5 25, 5 2 5 चौक 20, आ गया आपका कितना? 5400। समझ आया? 5400 ठीक है? नहीं, 540, 540। तो ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। लेकिन ये क्या है? बेसिक। अब हम क्या आ गए? क्लास 10th लेवल पे। तो क्लास 10th लेवल में हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है? इसके 3 मेथड है। 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन, इस तीनों को हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं कल्पित विधि, इसको बोलते हैं हम पग विचलन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों विधि से करेंगे। अब तीनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। तीनों मेथड के फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो है वो सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इसका फॉर्मूला क्या है? A प्लस सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इसका फॉर्मूला क्या है? A प्लस सिग्मा FI, सॉरी इसका UI, FI DI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अच्छा, मैं इसको DI लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में भी इसको DI ही करवाया होगा और इसको UI करवाया होगा। इसको H भी बोल सकते हैं, I भी बोल सकते हैं, C भी बोल सकते हैं, तो अलग अलग नाम से करवाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जैसे इसमें मान लेते हैं ये मार्क्स है। 10 से 20 में कितने बच्चों ने मार्क्स लाए? 5 बच्चों ने।
20 से 30 में 7 में, 30 से 40 में 3 में, 40 से 50 में 2 नहीं 5 ले लेते, ठीक है, टोटल 20 बच्चे हैं। क्लियर। अब ध्यान दो, इसका कह रहा है मीन निकालो तीनों मेथड से। तीनों मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, इससे पहले हमें यह समझते इनको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, समझ आया। और इसको क्या बोलते हैं हम, अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। निम्न सीमा और तो इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट को ऊपरी सीमा हिंदी में, ठीक है। अब ये जो देखोगे इनके बीच में जो गैप है, जैसे 10 से 20 में कितने गैप है, 10 का, 20 से 30 में 10 का, 30 से 40 में 10 का, तो इसको बोलते हैं हम वर्ग माप, क्लास मार्क, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें निकालना क्या है, एक्स आई, इसे एफ आई बोलते हैं, इस लाइन को ऐसे बोलते हैं एक्स आई। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई निकालने का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट कितना है इसमें, ध्यान दोगे तो लोअर लिमिट है इसमें 10, इसमें 20, अपर लिमिट 20, दोनों को ऐड करो 30, 30 को 2 से भाग करो 15। सेम इसमें लोअर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट 20, 30, 50, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 50 को 10 से 25, ऐसे ही सबका आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन से मेथड से कर रहे हैं, तो कौन से मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, प्रत्यक्ष विधि का क्या फॉर्मूला है, प्रत्यक्ष विधि का है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ध्यान दो, अभी ध्यान दोगे आप, एफ आई एक्स आई दोनों तो मिल गया, अब इनको क्या करना, मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 25 सत्ते 175, 35 दिया 105, 45 मल्टीप्लाई 5, ये बन गया आपका 180 प्लस 45 कितने हो गए, 180 प्लस 45 225, ठीक है, समझ आया। अब क्या करना है, सिग्मा का मतलब, समेशन का मतलब होता है इनका सम। अब इनका सम करते हैं तो ये बन गया 75 75 कितने, 150 और 100 250, और ये बन गया 350, 350 और 200 कितने हो गए, 550, 550 और 30 580, 580, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई तो मिल गया। अब सिग्मा एफ आई कितना, 20, 0 से गया 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 गया इधर, 2 नीम 18, कितना आ गया 29, समझ आया आंसर, आंसर कितना आया 29। अब आते हैं किस पे, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे एज्यूम्ड मेथड से। एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, तब हमें इसका काम नहीं है। अब हमें निकालना है डी आई। अब डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालते हैं, एक एक्स आई लेना है, एक्स आई में से एक ही नंबर हमें चुनना है और वो माइनस करना है। एक्स आई में से कोई सा भी एक नंबर चुन लो, मैंने क्या चुन लिया 25, 25 ए हो गया आपका, क्या हो गया ए। अब क्या करना, एक्स आई में से 25, 15 में से 25 गए -10, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए 20। अब क्या है, मल्टीप्लाई। अब आपको निकालना क्या, एफ आई डी आई। 5 को 10 से किए -50, 7 को 0 से किए 0, 3 को 10 से किए 30, 5 को 20 से किए 100। सिग्मा करो, टोटल निकालोगे तो ये बन गया 130 में से 50 गए 80। अब निकाल के देखते हैं इधर, एज्यूम्ड मीन का मेथड का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, ये इसके नीचे नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इसके नीचे, ठीक है। अब देखो वैल्यू देखो, ए कितना हमारा, ए हमने 25 सेलेक्ट किए, प्लस एफ आई डी आई कितना निकाले 80, एफ आई हमें पता है 20, इसको काटो कितना आ गया 4, 24 5 + 4 कितने हो गए 29। देखो आंसर सेम आ रहा है ना,
अगर जब तक आंसर सेम नहीं आए, तीनों मेथड से करेंगे, तीनों मेथड से आंसर सेम आता है दोस्तों, ध्यान रहे। अब लास्ट मेथड है कौन सा? लास्ट मेथड है क्या? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन कैसे निकालेंगे? स्टेप डेविएशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपका इसका काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है, यानी xi भी निकालना होगा, di भी निकालना होगा, और फिर आपको निकलेगा ui। क्या निकलेगा? ui। ये कैसे निकलता है? di बटे h लिख लो, कॉमन फैक्टर ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम, h ले लेते। चलो h क्या होता है? जैसे ये पूरा जो di में जो है उसमें एक ऐसा नंबर कॉमन आएगा जो इन सबके टेबल को, इन सबको डिवाइड कर देगा। तो ध्यान दो 10 है, तो h को अगर मैंने 10 ले लिया, h को मैंने 10 लिया, क्योंकि 10 से सभी डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये आ गया -1 0 1 2। अब क्या करना है आपको? निकालना है fi ui। fi 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 7 मल्टीप्लाई 0 7, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 5 मल्टीप्लाई 2 10। अब इसको टोटल करोगे तो कितना आ गया? 8। अब आते हैं स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। a कितना है? 25 ही है। fi ui कितना निकला? 8। fi कितना है? fi कितना है? 20। और ये कितना आपका h 10। 0 से 0, 2 से 4, 25 प्लस 4 कितना आ गया? 29। तो समझ आया दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि कर लो, काल्पित विधि कर लो, एज्यूम्ड मेथड कर लो, कोई सा भी मेथड करो, आंसर तीनों मेथड से ही एक जैसा आएगा। अच्छा अब ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब क्या करना है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है दोस्तों? क्या करना है? ध्यान दो, इसका अपर लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट अगले अंतराल का लोअर लिमिट इक्वल नहीं है, जबकि पीछे जो क्वेश्चन किए थे इसमें इक्वल था, इसमें इक्वल था। देखो 20 जो है वो 20 के इक्वल हुआ, 30 जो है 30 के इक्वल हुआ, 40 40 के इक्वल हुआ, लेकिन ध्यान दोगे इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है ना। तो क्या करेंगे? इनको इक्वल करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करते हैं? ध्यान दो, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 10, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। 1 को हमेशा 2 से डिवाइड करो, 0.5 आएगा। अब ध्यान दो, कभी कभी ऐसा भी होता है ये 26 से 30 हो जाता है। अब यहाँ तो 1 1 का हो गया, लेकिन यहाँ 24 और 26 का डिफरेंस कितना होगा? 2, यानी 1, यानी इसमें 1 ऐड होगा, इसमें 1 माइनस। अब देखो लोअर लिमिट में क्या होता है? 1 माइनस, मतलब 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 ऐड, यानी लोअर लिमिट में माइनस करना, अपर लिमिट में ऐड। तो नया क्लास इंटरवल बनेगा आपका क्या? माइनस के 3.5, इधर क्या होगा? इधर क्या हो गया? 9.5। इधर क्या हो गया आपका? 9.5 से 9.5 से, अच्छा 9.5 से कितना? 14.5, 14.5। फिर इधर क्या है? 15.5 में से 0.5 के 14.5 से 19.5, 19.5 से, अब इसमें देखो 24 में 1 ऐड करना है, क्योंकि ये 2 का डिफरेंस है ना, यानी 25, इस 26 में 1 माइनस, तो 25 आइए 30। अच्छा ये 4 ही रहेगा, बस आ गया आपका क्लास इंटरवल। ये सेम ही है, ये बन गया। एक्सा आपको पता है कैसे निकालते हैं? दोनों का ऐड, 2 से डिवाइड। समझ आया दोस्तों? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए अलग अलग, तो आपको पहले इसमें चेंज करना है, फिर आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, ठीक है। तो मीन तो हो गया, अब हम निकालेंगे क्या? अब हम सीखेंगे मीडियन। अब मीडियन का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है भाई, मीडियन का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? n/2 माइनस CF
अपॉन एफ इंटू एच और एल ऐड करना है। अब इसमें समझेंगे एल क्या होता है। एल जो होता है वो होता है क्या, लोअर लिमिट, ठीक है, निचली निम्न सीमा, निम्न सीमा। n/2 क्या होता है, जो भी टोटल नंबर है वो, टोटल नंबर, कुल संख्या। CF हमें निकालना पड़ेगा, F आपको पता है, H आपको पता है, जो क्लास मार्क जो डिफरेंस होता है वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 9, 4, 3, 8, क्या ये बन रहा है, 9, 5, 14, 4, 18, 8, 26, इसको ले लेते 4, 26, 4, 50, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये तो FI है, ये CF है, अभी हम CF निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं, ध्यान रहे, CF निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहला नंबर आपको लिखना है सेम, फिर क्या करना, 5 में 9 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 ऐड करो कितना हो गया 18, 18 में 4 ऐड करो कितना हो गया 22, 22 में 8 ऐड करो कितना हो गया 30, ठीक है। यानी टोटल नंबर जो n जो हो गया वो आपका कितना हो गया 30। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि आपको निकालना है n/2, क्या निकालना है n/2। तो n/2 कितना आ रहा है 15, है ना। तो 15 दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, क्या ये 15 से बड़ा है, नहीं, क्या ये 15 से बड़ा है, नहीं, क्या ये 15 से बड़ा है, यस। तो आपको बस यही पहचानना है, जो भी 15 से बड़ा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन, हम बस उसको ही नोटिस करना है, उसी टेबल को नोटिस करना है दोस्तों। क्या करना है, बस वो टेबल पहचान लिए, अब आपका सब कुछ मिल गया। क्या करना है, जाना है, उसका जो लोअर लिमिट है वो L हो गया, जो इसका डिफरेंस है वो H हो गया, जिसके सामने वाला है वो F हो गया, और ऊपर वाला CF हो गया। देखिए, यानी एक टेबल पहचानने और सब कुछ मिल गया। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है 20, n/2 कितना है 15, CF कितना है, CF देखोगे तो 14, F कितना है, F देखोगे तो 4, और H कितना है, H देखो आप 10। समझ आया, सॉल्व करके देखते, 20 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 10, काटोगे तो ये आ गया 2.5, ऐड करो 22.5, यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर। अब एक बात याद रखना, आंसर जो आएगा ना आपका, जो भी आंसर आएगा वो इस क्लास इंटरवल के बिटवीन होना चाहिए, यानी आपका आंसर 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो 20 और 30 के बीच में आया ना, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ आया। तो लास्ट टॉपिक है हमारा, अब कौन सा, मोड निकालना। क्या निकालना सीखेंगे, मोड। दोस्तों मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालने का तो फॉर्मूला भी इजी है, क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब मुझे पर्सनली ये वाला टॉपिक बहुत इजी लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा नया, बस आपको क्या करना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मैंने यहाँ पे कुछ संख्या डाला, 5, 8, 7, 2, कितने हो गए 10, 12, और इसको ले लेते 4, और इसको ले लेते 6, सही है, हाँ ठीक है। टोटल नंबर कितना आ गया 30। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको पहचानना है F1, स्टेप 1 यही है पहला, और अगर आपने F1 पहचान लिए दोस्तों तो आपने पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर दी। F1 कैसे पहचानोगे, अब सोचो F1 कैसे पहचानते हैं, F वाली सीरीज कौन सी है, यही है ना, F वाली सीरीज तो यही है। तो F वाले लाइन में जाना है, और जो भी सबसे बड़ा दिखे आपको, जो भी सबसे बड़ा दिखे आपको वही क्या है F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, F1 के सामने वाला L, और उसी का डिफरेंस H।
बस खत्म, पूरा टॉपिक खत्म। फॉर्मूले में पुट करो, L कितना आ गया 10, F1 कितना है 8 माइनस F0 5, 2 F1 8 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H 10। सॉल्व करो, 10 8 में से 5 गए 3, 16 में से 12 गए मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 3 अपॉन 16 माइनस 12 कितना आ रहा है, 16 माइनस 12 कितना आता है 4 मल्टीप्लाई 2.5 सॉरी 10, इसको डिवाइड करोगे 2.5, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, तो 10 प्लस 7.5 और आपका आंसर आ गया 17.5। देखा दोस्तों कितना आसान है, बस आपको क्या करना है F1 पहचानना है पूरे टेबल में और पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान दो, फिर से बोलूँगा F1 पहचानना है, F1 पहचान लिए तो F0 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, L भी मिल गया और H भी मिल गया। और एक और बात, क्या जो भी आपका आंसर आएगा वो किसके बिटवीन आएगा, इस क्लास इंटरवल के, जो भी आपका F1 के सामने वाला इंटरवल होगा उसी के अंदर बीच में। तो अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई के ही बुक से, क्लास 10 के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जो गायब रहते हैं वैल्यू वो वाले, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कुछ क्वेश्चंस, चेक करते हैं क्वेश्चंस कैसे है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बुक से ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। क्या है कि मीन दे रखा है, बच्चों को पॉकेट मनी जो मिलता है उसका मीन दे रखा है कितना, यानी एक्स आई दे रखा है कितना 18, हम एक्स की पावर एक्स बार लिखते, ठीक है। अब ध्यान दो, मीन दे रखा है, कह रहा है जो एफ है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम डाटा को ऐसे लिख लेते 11 से 13, 13 से, अच्छा ऐसे ही है तो हम इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं। एफ आई एक्स आई निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। तो एक्स आई कितना है दोस्तों, बताया था मैंने, इन दोनों का ऐड 2 से डिवाइड, 12, दोनों का ऐड 2 से डिवाइड, दोनों का ऐड 2 से डिवाइड, ऐड डिवाइड करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई निकाल सकते हो, एफ आई एक्स आई 62 84, 14 6 84, 16 नेमा 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 180 प्लस 54 होता है आपका 234, 20 एफ, फिर ये 110 और ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 96। अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई निकालना है, यही करना है ना। तो एफ आई एक्स आई निकालो, याद रखना एफ वाले को ऐड नहीं करना। 84 प्लस 84 कितने हो गए, 84 प्लस 84 168, 168 144 कितने हो गए, इन सबको अच्छे से जोड़ो। तो हम जोड़ते हैं 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22, 2 बच गए, 8 2 10 10 8 18 4 22, 18 4 22 3 25 1 26 और 9, 26 और 9 कितने होते हैं, 26 और 9 35, 3 बच गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 4, इसमें 2 4 2 6 1 7, 752 आ गया, 752 प्लस 20 एफ, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 752 प्लस 20 एफ। एफ आई कितना है तो ध्यान दो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 कितने होते हैं 22, 22 प्लस 13 35, 35 5 40 4 44, 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई 18, क्योंकि इनको सॉल्व करके पता आपको कितना आएगा आंसर 18। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके, आपको बताइए पूरा क्या है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 18 44 प्लस एफ, सॉल्व करो 752 प्लस 20 एफ, 18 चौक कितना होता है 18 4 कितना होता है दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी, 18 54, 18 चौक 72, 72 72 7, फिर 72 आ गया, 72 में 7 ऐड करो 9 79, ठीक है। 18 एफ, एफ को एक साइड करो, देखो ये 20 एफ है वो 18 एफ है, तो 18 एफ इस साइड आ जाएगा,
752, उधर माइनस चला जाएगा, बच कितना गया 40, इधर कितना बच गया 2f, f की वैल्यू कितने की 40/2, जो कि आंसर कितना आ गया 20। और यही आपका आंसर है। समझ आया? तो मीन में जो फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना होता है, f निकालना होता है, वो ऐसे निकालते हैं। अगला, अब मीडियन से कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू? तो मीडियन में भी आ जाता है दोस्तों। तो मीडियन का फॉर्मूला याद है ना? याद है? देखो टोटल नंबर दे रखा है, दैट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, यानी मीडियन आपको गिवन है। मीडियन कितना गिवन है? 525। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो 100 है। टोटल कितना है? 100। अब ध्यान दो, हो क्या हो रहा है? अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम, इसको नीचे ले आते हैं। चलो भाई, हो गया। चलो दोस्तों, तो अब आते हैं नया क्वेश्चन पे। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 100। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 100, और आपको मीडियन दे रखा कितना? 525। CF निकाल लोगे? पहले कैसे बताया? पहला नंबर वैसे डालो, फिर ऐड करके लिखते जाओ। 7 + x, 7 12 कितने हो गए? 19 + x, 19 और 17 कितने होते हैं? 36 + x, 36 और 20 कितने हो? 46 + x, ये हो गया 46 + x + y। फिर 46 और 9 कितने होते हैं? 46 और 9 55 + x + y। 55 और 7 62 + x + y, और 62 64 + x + y। अच्छा, अब ध्यान दो, यानी इन टोटल जो होगा वो 100 के इक्वल होगा, यानी 64 + x + y जो होगा वो कितना होगा? 100। तो यानी x + y कितना होना चाहिए? 26। ठीक है, तो आप निकालते इसका आंसर 26 ही होगा ना। 62 और 64 होते हैं, 66 होता है, यानी 24 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम निकालते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला याद है? L + n/2 - CF/f × h। ठीक है, अब क्या आएगा आपका वैल्यू? आपका मान क्या आएगा? n/2 सबसे पहले निकालना। n/2 कितना हो गया? 100/2 यानी 50। ठीक है, 50 मैंने क्या चाहा? 50 से कम है ये, नहीं आएगा। 50 से कम है, 50 से कम होगा, 50 से कम होगा, 50 से कम होगा। अगर इसमें ऐड किया तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। x की जो वैल्यू होगी वो 50 से ज़्यादा, तो यानी हमें क्या मिल गया? आपका नंबर मिल गया। अब आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या मिल गया आपको? L मिल गया। L कितना है? L कितना है? 500 + n/2 कितना है? 50। CF कितना है? -36 + x। फिर कितना है? अब क्या है? F कितना है? 20, और H कितना है आपका? 500 600 यानी 100। ये तो यहीं से कट गया, 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। इसका आंसर कितना आ रहा है आपको पता है? इसका आंसर सॉल्व करके कितना आ रहा है? 525। 500 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान दो, 50 - 30 - x, यही है। कितना बचा? इन सब का मल्टीप्लाई 5। अच्छा, 5 भी मैं इधर जाके डिवाइड कर दिया। 50 में से 30 गए, कितना बचा? 20 - x। 525 में से 25/5 कट के कितना आ गया? 5। x की वैल्यू कितना आ गया? 20 में से 5 गए, 5 इधर आ गया, x इधर, तो कितना आ गया? 15। x आ गया। अब y चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन द इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो। वैल्यू ऑफ
x पुट इन इक्वेशन 1, ये 1 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितना है 15 प्लस y इज इक्वल टू 24, y कितना आ गया 24 माइनस 15, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9। तो आपका ये आंसर कंप्लीट। समझ आया? तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों, ऐसे दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, अब करना है क्या है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बुक उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये चैप्टर आपके 6 से 7 मार्क्स का फ्री के मार्क्स है, मैंने बताया कितना ईजी है। बस 3 फॉर्मूले याद करना, 3 से 4, और उसको सॉल्व करना। एक फॉर्मूला और रह गया, एक फॉर्मूला और रह गया दोस्तों, ध्यान दो। अगर मेरे को कहे कि मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, और इन दोनों से मोड निकाल के दिखाओ, या मोड मीडियन गिवन है, मीन निकालो, 3 में से कोई भी 2 चीज दिया और एक चीज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन मल्टीप्लाई 2 मीन प्लस 1 मोड। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, जब भी मीन या मीडियन, 3 में से मीन मीडियन मोड में से 3 में से 2 गिवन होगा, एक निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना और पुट करना, सॉल्व, खत्म, आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वही जो मैं बोलते आ रहा हूं, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही।